हेलो ब्यूटीफुल लियोज, अगर आप लियोज सन मून राइजिंग या विनस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं जुलाई 2026 के तीसरे हफ्ते में यूनिवर्स आपके लिए कौन सी एनर्जीज लेकर आ रहे हैं। हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी, लव लाइफ और रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेलबींग, करियर एंड मनी, और आखिर में एंजल का स्पेशल गाइडेंस मैसेज। चलिए लियोज, जब तक मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ, स्क्रीन को डबल टैप कीजिए और इस एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। टेक अ डीप ब्रेथ, डबल टैप ऑन स्क्रीन, गेट रेडी। ओवरऑल एनर्जी, लव एंड रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेलबींग, करियर एंड मनी। देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस दे रही है आपको। लियोस, एंजल का गाइडेंस देखते हैं। रिकंसिडर। लियोस, चलो सबसे पहले देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी। लेट मी क्लियर वन थिंग, ये कार्ड देख के बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डेथ कार्ड है वो रियल डेथ कभी भी नहीं बताता, ठीक है? तो रिलैक्स। टैरो में इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो लियोस, आपकी ओवरऑल एनर्जी आज यही बता रही है कि कोई एक चीज़, कोई ऐसी कुछ घटना या कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में एंड हो रहा है, जो हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आनी चालू होने वाली है। हो सकता है कि इस हफ्ते कोई पुराना चैप्टर क्लोज हो सकता है, या कोई ओल्ड हैबिट, ओल्ड माइंडसेट, टॉक्सिक सिचुएशन, कोई ऐसा रिश्ता, किसी ऐसी एनर्जी जो अब तक आपकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो आपसे दूर होने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया लियोस कि ये हफ्ते में, ये वीक में आपके लाइफ से कोई ऐसा पुराना चैप्टर क्लोज हो जाएगा, जो कुछ भी हो सकता है। कोई पुरानी कोई आदत हो सकती है, आपकी ओल्ड माइंडसेट हो सकता है, कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है, ऐसा रिलेशन हो सकता है जो आपको काफ़ी मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कोई चीज़ हार्म नहीं करती बट इनडायरेक्टली हार्म कर रही होती है ना? तो ऐसी एनर्जी जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो आपसे दूर हो रही है। आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो। कभी कभी हम पुरानी सिचुएशन को सिर्फ इसलिए पकड़ के रखते हैं क्योंकि वो फेमिलियर अपने को लगती है। तो लियोस, आपके लिए एक मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि नेचुरली एंड जो चीज़ हो रही है ना, तो उसे जाने दीजिएगा। यूनिवर्स आपकी लाइफ में नई एनर्जी के लिए जगह बना रहे हैं। जितना आप रिलीज करोगे ना, उतना ही नया आपकी लाइफ में एंटर करेगा, ठीक है? लियोस, देखते हैं आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप। तो कार्ड तो बहुत औसम आया है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। एम्प्रेस प्यार, केयर, नर्चरिंग, एबंडेंस और इमोशनल ग्रोथ की एनर्जी दिखाती है, वो एनर्जी लेके आती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके और पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग और अफेक्शन बढ़ सकती है। रिलेशनशिप में वार्म और इमोशनल सिक्योरिटी महसूस हो सकती है। और सिंगल्स के लिए ये कार्ड अट्रैक्शन और अबंडेंस का साइन है। आपकी एनर्जी नेचुरली मैग्नेटिक हो सकती है और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए फर्टिलिटी, फैमिली एक्सपेंशन, नर्चरिंग एनर्जी भी एक्टिव हो सकती है। प्यार को नेचुरली फ्लो होने दीजिएगा लियोस, अपनी वर्थ को पहचानिए। ब्यूटीफुल कार्ड था। लियोस, हेल्थ और वेलबींग के लिए अपने को आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये हीलिंग और रिकवरी का कार्ड माना जाता है। अगर पिछले कुछ टाइम से आप किसी स्ट्रेस या इमोशनल बर्डन, कोई हेल्थ रिलेटेड कंसर्न, किसी चीज़ से आप अगर पास थ्रू हो रहे थे, तो अब धीरे धीरे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट और रिलीफ की एनर्जी नज़र आ रही है। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप एक डिफ़िकल्ट फेज से निकलकर बेटर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप अभी भी पास्ट किसी वरीज को माइंड में
कैरी करके चल रहे हो, पर हीलिंग प्रोसेस पर आप ट्रस्ट रखिएगा। रेस्ट, रिलैक्सेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड को आपको अपनाना है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैसेज यही है कि आप तूफान से निकल कर आप किसी ऐसी तूफान मतलब नॉट स्ट्रॉन्ग बट ऐसी कोई फेज जहाँ से आप अभी ना बहुत एक अच्छे कामिंग रिलैक्सेशन और बहुत शांत ऐसे जगह पे शांति की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इन शॉर्ट, लियोज करियर और मनी सेक्टर में डेविल कार्ड एक इम्पोर्टेंट वार्निंग और अवेयरनेस का मैसेज लेके आता है। ये कार्ड दिखाता है कि हो सकता है कि आप किसी स्ट्रेसफुल वर्क सिचुएशन, अनहेल्दी पैटर्न या फिर फाइनेंशियल प्रेशर में है या फिर ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो कुछ लियो व्यूअर्स एक्सेसिव वर्कलोड, ऑफिस पॉलिटिक्स और फियर बेस्ड डिसीजन या फाइनेंशियल वरीज का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डेविल कार्ड की चेन दिस अक्सर सिंबॉलिक होते हैं। अपने फियर्स के कंट्रोल में हम आ जाते हैं, रियलिटी को हम देखते ही नहीं है, हम गिव अप कर देते हैं और जैसे चल रहा है जो हम उसमें बहुत आगे बढ़ जाते क्योंकि हम बंधे हुए हैं। पर हम लोग ये चीज में ना एक चीज भूल जाते हैं कि ये चेन ऐसे बंधी है कि हम खुद के हाथ से वो निकाल के फेंक सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, पर हम नहीं करना चाहते ऐसा क्योंकि हम वो चीज को एंजॉय करें। तो यहाँ पे आपके लिए एक सॉफ्ट गाइडेंस होगा कि कोई भी सिचुएशन को आप बहुत ऑनेस्टली देखिएगा कि जो कोई हैबिट है या जो कोई डर है, वो डिपेंडेंसी जो है वो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक रही है या फिर एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें आपको दी जा रही है जिससे कि आप उसमें और करके आगे बढ़ रहे हो। तो लियोज, ये सिचुएशन में आपको यही एक चीज़ करनी है कि आपको बहुत ऑनेस्टली देखना है, बहुत ऑनेस्टली आपको सोचना है और आपका एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आपको एक डिसीजन लेना होगा कि जो चल रहा है, जो हो रहा है, वो मुझे सच में उसमें आगे बढ़ना है या यहाँ पे कहीं पे स्टॉप हो जाना है। तो आप उस चेन को गले से निकाल के फ्री हो सकते हो। फाइनेंशियली इम्पल्सिव स्पेंडिंग और रिस्की डिसीजन से आपको बचना ही बेनिफिशियल रहेगा। लियोज, एंजल गाइडेंस बहुत अच्छा आया है। रिकंसीडर आपको इस हफ्ते एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है कि अगर आप किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन, रिलेशनशिप मैटर या फिर करियर चॉइस या फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर सोच रहे हैं तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि एक बार फिर से उस सिचुएशन को ध्यान से देखिए। हो सकता है कि कोई डिटेल आपकी नज़र से मिस हो रही है। ये कार्ड डिले का नहीं, विजडम का कार्ड है लियोस। कभी कभी यूनिवर्स हमें रोकता है, सिर्फ यही कहता है कि एक बार आप सोचिए क्या ये वैसे ही होना चाहिए जैसे आप देख रहे हो। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज़ जल्दबाजी में, गड़बड़ी में, हड़बड़ाहटी में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। कोई भी डिसीजन लेने के पहले एक बार फिर से सोच ज़रूर लीजिएगा। आपके पास अभी भी चॉइस है। एंजल का यही मैसेज है लियोस कि आपके पास अभी भी चॉइस है। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, उससे पहले आप अपने दिल और इंट्यूशन दोनों की आवाज़ सुनेगा। अपने इंट्यूशंस को तो मैं बोलूँगी कि पहले लेके चलिएगा और बहुत शांत अपने हार्ट को करके, दिल को अपने बहुत शांत रख के बहुत इंट्यूटिवली सोचिएगा और फिर ही डिसीजन लीजिएगा। तो लियोज, ओवरऑल मैसेज आपका 3rd वीक ऑफ जुलाई के लिए यही था कि ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ का हफ्ता आपका ये 3rd वीक नज़र आ रहा है, आपका ये 3rd वीक लग रहा है। ओवरऑल एनर्जी में पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करके नए फेज में आप एंटर करने की वाइब्रेशन लेके आए हैं। लव लाइफ बहुत पॉजिटिव और नर्चरिंग नज़र आ रही है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फैमिली बढ़ाने के लिए तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई है। ठीक है, और हेल्थ में तो हीलिंग और रिकवरी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है।
करियर और फाइनेंसिस में अवेयरनेस और प्रैक्टिकल डिसीजन की ज़रूरत रहेगी। और एंजल का तो सबसे बड़ा मैसेज यही था कि हर चीज़ को आपको एक नए नज़रिए से देखना है। जो चेंज आ रहा है वो आपकी ग्रोथ के लिए आ रहा है। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि पुराने जो चैप्टर है उसको ग्रेटिट्यूड के साथ बंद कीजिएगा और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आए उसको आप खुद के लिए दोनों हाथ से वेलकम कीजिएगा कि यस आई एम रेडी फॉर इट, और उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है लियोज, ध्यान रखिएगा कि आपको ये वीक 3rd वीक ऑफ जुलाई, दिस वीक आपको बहुत सोच समझ के, मन को शांत रख के, इंट्यूटिवली जो भी डिसीजन लेना हो वो आप वैसे लेना है। ठीक है, किसी भी तरह की आपको जकड़न में, फियर में, किसी लालच में, ग्रीडीनेस में नहीं पड़ना है। तो लियोज, ये था आपका 3rd वीक ऑफ जुलाई 2026। कैसा रहेगा उसकी एनर्जी? अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट में आई डू ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टैरोट विद वैशाली को आज्ञा दीजिए। थैंक यू ऑल, राधे राधे एंड बेस्ट लक।